बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का अध्याय 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है दोहे और पद। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि दोहा क्या होता है? नहीं, हमें नहीं पता। आप बताओ ना, दोहा क्या होता है? अच्छा, तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनो और बताओ, दोहा शब्द में कितने अक्षर होते हैं? दोहा शब्द में दो और हा दो अक्षर होते हैं। हाँ बच्चों, जैसे दोहा शब्द में दो अक्षर होते हैं, वैसे ही हर दोहे में दो पंक्तियां होती हैं। हर दोहा दो पंक्तियों की एक इकाई होती है, यानी कि दोहा कितनी पंक्तियों का होता है? दोहा दो पंक्तियों का होता है। हाँ, दो पंक्तियों के प्रत्येक दोहे में एक विशेष भाव होता है। प्रत्येक दोहे के माध्यम से हमें उदाहरण सहित एक सीख दी जाती है, जो जीवन में हमारे काम आती है। दोहे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कबीर जी के दोहे, रहीम जी के दोहे, बिहारी जी के दोहे, दादू जी के दोहे आदि। तो बच्चों, आज के इस पाठ में हम बावाजी चतुर सिंह, कबीर जी और दादू जी के दोहे पढ़ेंगे। प्रथम दोहा, पर घर पग नी मेलनो वना मान मनवार, इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार। इस दोहे में बावाजी चतुर सिंह हमें यह नीतिगत बात सिखा रहे हैं कि जहां हमारा आदर सत्कार नहीं हो, उस घर में पैर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसे घर में जाते हैं तो हमारा मान सम्मान नहीं रहता है। जैसे रेलगाड़ी का इंजन भी सिग्नल मिलने पर ही आगे बढ़ता है, यदि उसे सिग्नल नहीं मिलता तो रेलगाड़ी आगे नहीं जाती है। दूसरा दोहा, रैंट फरे चरक्यो फरे पण फरवा में फेर, वो तो वाड़ हरियो करे यो छूंटर रोधेर। दूसरे दोहे में बावाजी हमें ये संदेश दे रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों से ही उसकी महानता का परिचय मिलता है। रहट के चलने से कुएं से पानी निकलता है, जिससे सिंचाई होती है और खेत हरे भरे हो जाते हैं, जबकि चरखियों यानी कि गन्ने का रस निकालने की चरखी जब चलती है तब केवल गन्ने के छिलकों का ढेर ही इकट्ठा करती है। कबीर जी के दोहे, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कठिन शब्दार्थ जड़मती का अर्थ है मदबुद्धि, सुजान का अर्थ है सज्जन, रसरी का अर्थ है रस्सी, आवत जात का अर्थ है आते जाते, सिल का अर्थ है पत्थर, परत का अर्थ है पढ़ते। ये शिक्षा देते हैं कि बार बार अभ्यास करने से मंदबुद्धि भी कार्य में कुशल हो जाता है। जिस प्रकार कोमल सी रस्सी के बार बार आते जाते रहने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। कबीर जी का दूसरा दोहा, सरवर तरवर संतजन चौथो बरसे मेह, परमारथ रह कारणे च्याराधारी देह। कि सरवर अर्थात तालाब, तरवर अर्थात पेड़, संतजन अर्थात अच्छे इंसान और बारिश, ये चारों ही दूसरों की भलाई हेतु कार्य करते हैं। इसी प्रकार हमें दादू दयाल जी के दोहे, मान सरोवर मायाजाल प्यासा पीवे आए, दादू दोष न दीजिए घर घर कहन न जाए। इस दोहे में दादू दयाल जी कहते हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर जो पवित्र झील होती है वो पानी से भरी होती है, जिसे प्यास लगती है वो उसके पास जाकर पानी पीता है, ठीक उसी प्रकार गुरु का हृदय ज्ञान से भरा होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य गुरु के पास जाता है, गुरु घर घर घूमकर ज्ञान नहीं बांटता है। दूसरा दोहा, दादू दिया है भला दिया करो सबको, यह घर में धरा न पाए जो कर दिया न होए। दादू दयाल जी कहते हैं कि हम सबको दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य करना अच्छा होता है। घर में यदि धन रखा है और हमने अपने हाथ से किसी को भी नहीं दिया है तो हमें कोई पुण्य नहीं मिलेगा। बच्चों, आज हमने कई दोहे पढ़े हैं और इन सभी के कठिन शब्द तथा अर्थ भी पढ़े हैं। बच्चों, आज की कक्षा का दोहराव करते रहना। अगली कक्षा में फिर मिलते